हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नई शिक्षक भर्ती में कौन अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, कौन नहीं एलिजिबल होंगे, इसको लेकर विवाद जो है बन चुका है और इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई है। चलिए बिंदुवार तरीके से इस पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पिछले बीते वर्षों में हम 3 से 4 वर्ष की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में हमें बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षक भर्तियां देखने को मिली हैं, जिसमें 68,000 शिक्षक भर्ती शामिल थी, 69,000 शिक्षक भर्ती भी शामिल थी। और इन भर्ती परीक्षाओं में वो अभ्यर्थी जो आवेदन कर पाए या जो एलिजिबल या योग्य माने गए, उनमें मुख्यतः हम कह सकते हैं कि बीटीसी, जिन्हें हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, या फिर दूसरे जो है वो बीएड वाले भी एलिजिबल माने गए। और अगर आखिरी शिक्षक भर्ती जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इसकी हम बात करें, इसमें बीटीसी और जो डीएलएड है, ये दोनों ही अभ्यर्थी शामिल हुए। और इसमें जो है बीएड वालों ने भी, बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं, इनको भी इसमें नियुक्तियां मिली हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक बड़ी आस ये लगाई जा रही थी कि लगभग 4 वर्ष का समय पूरा हुआ है और एक तीसरी नई बड़ी शिक्षक भर्ती 2021 में देखने को मिलेगी। और क्योंकि 2022 चुनावी वर्ष था, उसको ध्यान में रखते हुए सभी ये उम्मीद भी कर रहे थे सरकार से कि सरकार की तरफ से कोई, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके चलते जो यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा थी वो भी आपकी पोस्टपोन हुई थी। फिर लगा शायद 2022 में कोई नई घोषणा कर दी जाए इस भर्ती परीक्षा को लेकर, तो 2022 में भी ये भर्ती शायद देखने को ना मिले। इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं, या आपके सामने ये कारण चल भी रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो नई शिक्षक भर्ती है, आखिर क्या कारण है कि भर्ती को आने में इतना विलंब, इतना देर क्यों हो रही है, या इस भर्ती का इंतज़ार और लंबा भी हो सकता है। क्योंकि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इस भर्ती में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर विवाद पैदा हो गया है और ये मामला अब कोर्ट में चला गया है, जिसके चलते यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट बीएड वालों का प्राथमिक स्तर का रोक दिया गया है अभी तक भी, यानी वो रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया है उनका। तो ये देखने वाली बात होगी कि नई शिक्षक भर्ती में बीएड वालों की दावेदारी रहेगी या सिर्फ डीएलएड यानी बीटीसी वाले ही इस परीक्षा को दे पाएंगे। और ये जो बीएड वालों का रिजल्ट है टेट का, वो कब तक आएगा और ये नई भर्ती अब कब तक आ पाएगी, क्योंकि पृष्ठभूमि तो एक ही है। जितने भी सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, विवाद एक ही है। क्योंकि आपका बीएड का अगर रिजल्ट की बात करें या फिर नई शिक्षक भर्ती की बात करें, वो सब इसी पृष्ठभूमि से जुड़ जाते हैं। अब तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मुख्यतः 2 तरह के अभ्यर्थी, तो बीटीसी या डीएलएड आप जिन्हें कहते हैं, दूसरे बीएड वाले अभ्यर्थी। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक पद के लिए दावेदार कैसे हुए? अगर हम बात करें एनसीटीई की, तो एनसीटीई के द्वारा 2018 में बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए योग्य माना गया था। और इसके बाद से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें बीएड वाले भी शामिल हुए और उनकी नियुक्तियां भी हुई। अब बात करते हैं एक दूसरे राज्य की, जिसके बारे में आपको पहले 2021 से ही सुनते आ रहे हैं और उसको लेकर आप पहले से ही डाउट कर रहे थे कि अगर जैसा वहाँ पर हुआ है, क्या यूपी में भी ऐसा होगा। मतलब वहाँ से ही सवाल पैदा हो गया कि क्या बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर किया जाएगा। ये सवाल लगभग अब हम 6-7 महीने से ज़्यादा से सुन रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बीएड को प्राथमिक स्तर में जो सहायक अध्यापक होते हैं उसके लिए अयोग्य घोषित किया था, जिसके चलते यूपी में भी, जो यूपी में बीएड अभ्यर्थी हैं, उस राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर जो है एक तरीके से काफ़ी आशंकित हैं कि कहीं यूपी में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राथमिक से बाहर ना कर दिया जाए। और हुआ वैसे भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है एक याचिका डाली गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापक पद के लिए जो बीएड वाले एलिजिबल हैं अभ्यर्थी, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, उसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई। यानी एक तरीके से बीटीसी वालों की तरफ से कह सकते हैं हम कि प्राथमिक वालों को, बीएड वालों को जो है बीटीसी की तरफ से जो है प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड वालों को शामिल ना किया जाए, इसके लिए एक याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई जो है आज 17 मई को भी हुई है।
जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो बीएड योग्य अभ्यर्थी हैं या बीएड की योग्यता को प्राथमिक के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, उसके बाद से एनसीटीई के द्वारा कोई भी अधिसूचना या कोई भी चेंजेस, हम कह सकते हैं बदलाव, इस योग्यता में नहीं किया गया था। कोई स्टैंड नहीं लिया था एनसीटीई के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी। इसलिए आज की हियरिंग में अगर हम बात करें तो एनसीटीई को बीएड की योग्यता के संबंध में, या आप कह सकते हैं कि एनसीटीई को बीएड की योग्यता को लेकर जो है अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, जो इसकी अगली तारीख में या अगली सुनवाई में एनसीटीई अपना पक्ष रखेगा। और जो अगली सुनवाई है वो 14 जुलाई को होगी, क्योंकि एनसीटीई के ही द्वारा जो है बीएड को योग्य घोषित किया गया था प्राथमिक के लिए। और अब एनसीटीई जो है अपना पक्ष 14 जुलाई को जो कोर्ट की अगली हियरिंग है उसमें अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद में बीएड को प्राइमरी के लिए अयोग्य घोषित किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। और एनसीटीई के द्वारा बीएड की योग्यता के संबंध में बदलाव करने हेतु या अधिसूचना कोई भी जारी नहीं की गई थी कोर्ट के फैसले के बाद में। इसलिए अब एनसीटीई को अपना पक्ष रखना होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कि 14 जुलाई को है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बीटीसी और बीएड वाला विवाद जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसके चलते अब बीएड वाले अभ्यर्थियों की जो योग्यता है प्राथमिक को लेकर उस पर संकट है। और इसी विवाद के चलते आपने देखा होगा यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा हुई है उसके परिणाम में बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं उनका प्राइमरी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और ये रिजल्ट शायद तब तक भी जारी नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट का आदेश या कोर्ट का कोई फैसला इस पर नहीं आ जाता है। मतलब मई का महीना तो ये लगभग गया ही, जून जुलाई तक में भी शायद यूपी टीईटी 2021 का बीएड वालों का रिजल्ट प्राथमिक स्तर का देखने को नहीं मिलेगा। और जो 2022 का यूपी टीईटी की परीक्षा है नई वाली, वो शायद इसके चलते भी विलंब में रहेगी वो परीक्षा भी। और जो नई शिक्षक भर्ती है वो भी, नई शिक्षक भर्ती को भी इससे ही जोड़कर देखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती पर भी अब जल्दी आने में थोड़ा सा नहीं, जल्दी आने में हम कह सकते हैं काफ़ी संकट बना रहेगा इसमें। शायद इस साल हमें ये भर्ती देखने को ना मिले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है कि जब तक बीएड बीटीसी का जो विवाद है ये खत्म नहीं होगा, कोर्ट का कोई फैसला इस पर नहीं आ जाएगा, तब तक शायद यूपी टेट का रिजल्ट भी 2021 वाला जारी ना किया जाएगा और ना ही नई शिक्षक भर्ती आए जल्दी। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं ये भी सोच रहे होंगे कि भर्ती अब नहीं आएगी, क्योंकि 4 साल का लगभग जो समय है वो बीत चुका है। और उसमें जो हम देखें, आपका जो एक तरीके से एज जो है वो आपकी निकल रही है इस भर्ती के इंतज़ार में। तैयारी में भी आप ये देख रहे होंगे कि किस वक्त तक और कितने लंबे समय तक हम इसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। कोई लक्ष्य दिखाई दे आपको कि हाँ ये समय तिथि रहेगी और इस वर्ष में इस तारीख को, इस महीने में जो है ये भर्ती परीक्षा होगी, कोई ऐसा लक्ष्य भी अभी नहीं है आपके पास। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, क्योंकि पिछले हलफनामे के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, यूपी में जो प्राथमिक शिक्षक मतलब प्राथमिक स्तर के जो स्कूल हैं उसमें सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। 51,000 तो वो वाले पद हैं, 17,000 पिछले वाले पद हैं। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो 50,000 से ऊपर पदों पर तो भर्ती आने के जो पदों की संख्या है वो 50,000 से ऊपर ही है, जो भी अगली भर्ती आएगी उसमें। लेकिन जब तक अब ये विवाद चलता रहेगा, एक तो पहले से ही भर्ती अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन जब तक ये विवाद चलता रहेगा तो आप ये समझिए तब तक भी शायद नोटिफिकेशन या नहीं आएगा इस भर्ती को लेकर, कोई घोषणा भी नहीं की जाएगी। बीटीसी बीएड वाले विवाद जब तक ये रहेगा तब तक इस भर्ती पर भी संकट बना रहेगा, यानी इसको जल्दी आने में। अगर 2023 की हम बात करें तो 2023 में इस भर्ती की घोषणा की थोड़ी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि 2024 जो है वो चुनावी वर्ष है और उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शायद एक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि जैसे हमने वर्ष 2021 में एक घोषणा सुनी थी कि 69,000 में के जो 17,000 पद बचे थे उन पर नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी, ऐसा अनाउंस किया गया था। लेकिन इलेक्शन के बाद में भी वो भर्ती नहीं आई। और अब तो आपके सामने बहुत सारे कारण भी नज़र आ रहे होंगे आपको सरकार के पास, या आप कह सकते हैं कि मतलब भर्ती ना देने के अभी रीज़न्स यही रहेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, ये लेटर है जो पीएनपी की तरफ से गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पारित आदेश दिनांक 12/5/2020 के अनुपालन में इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराने के संबंध में है ये। और इस लेटर में अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि एनसीटीई के द्वारा अधिसूचना संख्या, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, 28/6/2018 तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश में
जो 15/3/2021 में दिए गए निर्देशानुसार बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा हेतु एलिजिबल माना गया। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका राजेंद्र सिंह और बनाम राजस्थान राज्य, इनके द्वारा राजस्थान एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बीएड डिग्री धारकों की जो आहारकारी पात्रता माने जाने के संबंध में एनसीटी की अधिकृत सूचना को रद्द किए जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा पारित किए गए थे। यानी जो एनसीटी के द्वारा बीएड को एलिजिबल माना गया था प्राथमिक के लिए, उसको जो है एक तरीके से रद्द किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इस फैसले को। उसके बाद से ही अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के द्वारा, इसके बाद में अगर हम बात करें जो जोधपुर राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उसके बाद में जो एनसीटी है, उसके बाद में जो है एनसीटी के द्वारा भी कोई भी अधिसूचना या आदेश फिर से जारी नहीं किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान में जो योजित याचिका है इसमें पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 के अनुपालन में एनसीटी नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के क्रम में आगतन कोई भी संशोधित अधिसूचना या आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। तो एनसीटी प्रश्नगत प्रकरण में एनसीटी के द्वारा शैक्षिक योग्यता के संबंध में अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक अहर्ता में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यानी जब तक एनसीटी के गाइडलाइंस या फिर से नहीं आ जाती कोई भी अधिसूचना या संशोधित आदेश नहीं आते हैं किसके, एनसीटी के, तब तक उत्तर प्रदेश की यूपी टेट की जो है अगर हम कहें वो अहर्ता फिर से निर्धारित नहीं की जाएगी। जब तक अधिसूचना एनसीटी की नहीं आएगी तब तक कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो ये पूरा प्रकरण है जो अभी इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी योग्यता को लेकर हम कह सकते हैं। और इस नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार इसका संज्ञान ले। आपने देखा होगा 15 तारीख को जो है 15 मई को भी एक ट्विटर अभियान चलाया गया था जिसमें शिक्षक भर्ती को नंबर 1 पर ट्रेंड कराया गया था। बहुत सारे ग्रुप्स में भी, जो स्टडी ग्रुप्स हैं आप उसमें देखते होंगे, बीटीसी वाले, बीएड वाले, वो एक दूसरे को लेकर काफ़ी खींचातानी कर रहे हैं। तो इसमें बीटीसी, डीएलएड या अगर हम कहें बीएड, कोई भी अगर एलिजिबिलिटी होगी, ये भर्ती परीक्षा तो होगी ही आगे, लेकिन इस तरह के विवाद जो पैदा हुए हैं अब, इससे केवल और केवल देरी ही होगी भर्ती को आने में। ऑलरेडी इतने सारे साल तो गुजर ही चुके हैं, तो और ये लंबा वक्त खींचने वाला है अभी। तो शायद आप ये मान कर तो मत चलिए कि जुलाई में कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी अभी, ठीक है, क्योंकि जुलाई में तो ये इस विवाद को लेकर ये आप कहेंगे कि कोर्ट में ये अभी सुनवाई चलती रहेंगी, या इस साल के कहीं अंत तक जाते जाते सुनने को मिले, या अगले वर्ष में ये नई जो शिक्षक भर्ती है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को तैयार रखिए इस भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि अवेटेड है ये, और इसमें पद तो रिक्त हैं ही यूपी में, और ये भर्ती डेफिनेटली आनी होगी, इसको आना ही होगा इस भर्ती को, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। वहाँ आप रेफरेंस मानकर देख सकते हैं 2022 में नहीं आएगी तो 23 में कन्फर्म ये भर्ती ज़रूर मिलेगी आपको देखने को। इतना समय आप मान करके चल सकते हैं, और अगर इससे पहले घोषणा हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, इनका जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे इस भर्ती को लेकर के। साथ ही अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखते रहिए। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।